हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ, ताकि आपको दिन ब दिन होने वाली नई से नई हेल्थ रिसर्च से आगाह कर सकूं, जिन्हें जान के आप अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी और सेहतमंद बना सकें। तो ये मैंने कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही दिलचस्प पढ़ी रिसर्च, तो कहा कि आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप में से वो तमाम लोग कम से कम जो अपनी अभी अक्ल की दाढ़ उन्होंने निकलवाई नहीं है, तो हरगिज ना निकलवाएं अनटिल एंड अनलेस के वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान ना कर रही हो। और इसके लिए वही ज़रूरी है कि आप, जो मैंने डेंटल हाइजीन पे, दांतों की हिफाजत पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको देखें कि किस तरह आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि दांतों की सेहत का ताल्लुक हमारी पूरी सेहत से है। तो देखें कि ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रिसर्च नहीं कि अकल की जो दाढ़ है, जिसे विजडम टूथ कहते हैं, अकल दाढ़, उसको अक्सर निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो ये जान लें कि वो मुस्तकबिल में जान बचाने वाले इलाज का अहम जरिया बन सकती है, क्योंकि जदीद साइंसी जो तहकीक है, साइंटिफिक रिसर्च से मालूम हुआ है कि अकल दाढ़ के अंदर जो मौजूद होता है ना, डेंटल पल्प, उसमें ऐसे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ इकसाम के जिस्मानी खलियात में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। स्टेम सेल्स क्या हैं? ये वो ख़ास खलियात हैं, वो सेल्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पर नए टिश्यूज़ बनाने में मदद दे सकते हैं। अब माजी में ये खलियात ज़्यादातर कहाँ से लिए जाते थे? आपके जो बोन मैरो है, यानी हड्डियों का गूदा, उससे वक्त ज़रूरत इलाज के, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वहाँ से हासिल किए जाते थे, जो नाल होती है बच्चे की। लेकिन अब साइंसदान अकलदाड़ को एक मुमकिना ज़रिया समझ रहे हैं। देखिए, मुख्तलिफ लैब्स और जानवरों पर होने वाली जो इब्तदाई तहकीकात हैं, उनसे ये उम्मीद पैदा हुई है कि मुस्तकबिल में ये स्टेम सेल्स जो हैं, वो दिल के दौरे के बाद ख़राब होने वाले जो दिल के टिश्यू की मुरम्मत, दिमागी खलियात की बहाली, हड्डियों को मजबूत बनाने और बास चोटों के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, है ना कितनी हैरत की बात। लेकिन एक अहम बात याद रखें, ये इलाज अभी आम तिब्बी इस्तेमाल का हिस्सा नहीं है। इस वक्त ज़्यादातर तहकीक तजरबागाहों और इब्तदाई मराहिल में जारी है, और साइंसदान इसकी हिफाजत, इसके मौसर होने और इसके तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म नताइज का मजीद जायजा ले रहे हैं। अब इस दरियाफ्त ने एक और नई सोच को जन्म दिया है कि शायद वो जिस्मानी हिस्से जिन्हें पहले बेकार समझकर ज़ाहिर कर दिया जाता था, वो मुस्तकबिल में रीजनरेटिव मेडिसिन का कीमती सरमाया बन जाएं, यानी कि वो मेडिसिन के जिससे हम नए, यानी कि वो बनाए जाएं जिस्म के ऑर्गन वगैरह। तो कुछ ममालिक में अकल की दाढ़ के स्टेम सेल्स महफूज रखने के लिए खसूसी टूथ स्टेम सेल बैंक्स भी मौजूद हैं, लेकिन अभी ये वाजे नहीं कि इन्हें महफूज करवाना हर शख्स के लिए तिब्बी तौर पर ज़रूरी या फ़ायदा मंद है। आप ये जान लें, देखें साइंस कितनी तेज़ी से तरक्की करती है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, तो मुमकिन है कि आने वाले बरसों में यही छोटे से दांत बड़े बड़े इमराज के इलाज में अहम किरदार अदा करें। तो देखें, अपने दांतों की हिफाजत करें, और अपनी दांतों में आप ज़ाहिर है अपनी साथ साथ अकल दाढ़ को भी महफूज रखें, उसकी सेहत को, ताकि वक्त ज़रूरत कर पड़ने पर मुस्तकबिल में काम आ सके। तो अगर आप इसी तरह से ये मालूमात जानना चाहते हैं, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। मेरा मकसद यही है, और इसीलिए मैं उर्दू में आप तक ये जो है तर्जुमा करके नित नई रिसर्चेस पहुँचाती हूँ, कि उर्दू जानने वाले तमाम के तमाम नाजरीन और सामीन जो हैं, वो भी रिसर्च के मुतालिक जो भी है सेहत के मैदान में आगाह हो सकें और अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें। जान है तो जहान है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।